जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम 2024 का जो होने वाला है उसके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास लेकर आए हैं। और ये जो क्लास है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसी क्लास के माध्यम से और आप अपने जितने भी अदर एग्जाम्स है उनको भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये हमारी विश्व जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, विश्व का भूगोल, उसका पहला चैप्टर है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। और आज हम जो है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में कंप्लीट करवाएंगे, तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ये बताना है। जो सौरमंडल है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, वो है आपका बृहस्पति, बुध, शुक्र, मंगल। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई एग्जाम में आपके पूछा गया था, बीपीएससी टीआरई 3 में। तो आप देखेंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध, और यही क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, लेकिन उसमें जो है ऑप्शन चेंज थे, लेकिन क्वेश्चन यही था। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और जबकि शनि जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है, ट्विन सिस्टर किसको कहते हैं, वो है आपके शुक्र ग्रह, जो कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है। और सौर मंडल में ग्रहों का जो क्रम है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश लेता है, कितना समय लेता है, ये जो है 84 वर्ष का समय लेता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूरेनस, जिसे हम हिंदी में अरुण कहते हैं, अरुण का आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हार्शल ने की थी और यह सूर्य की एक परिक्रमा 84 वर्ष में पूरा करता है। इसके कुल 27 उपग्रह हैं और यूरेनस को अधिक अच्छी झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। सबसे अधिक जो है इसका झुकाव है, इसलिए इसे लेटा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इवनिंग स्टार, सांझ का तारा, किस ग्रह को कहते हैं, तो ये है आपका शुक्र, वीनस को कहते हैं इवनिंग स्टार। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शुक्र ग्रह को संध्या का तारा, इवनिंग स्टार एवं भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, इसमें कोई भी सब प्लैनेट नहीं है और यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। इस ग्रह का आकार एवं द्रव्यमान पृथ्वी के आकार एवं द्रव्यमान के लगभग बराबर है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डैश लेता है, तो शनि जो ग्रह है आपका, ये आपका 29.5 वर्ष, ये 29.5 वर्ष लेता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शनि ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लगता है और शनि जो है बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति 92, बृहस्पति के पास जो है 92 उपग्रह हैं और शनि के ग्रह के पास 82 उपग्रह हैं, जो दूसरा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, ये बताना है। जो हमारा अंतरिक्ष तारामंडल है, इसमें कितने तारामंडल हैं, 87, 88, 89 या 90। इसमें जो है अभी वर्तमान में 88 तारामंडल हैं, याद रखेंगे। टोटल 88 तारामंडल हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल है। इनमें से सबसे बड़ा तारामंडल है हाइड्रा। इस तारामंडल में जो है, और हाइड्रा जो तारामंडल है इसमें जो है 94 तारे हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। जो सौरमंडल होता है इसका प्रधान आकाशीय पिंड या मुख्य आकाशीय पिंड कौन सा है। सौरमंडल का जो सबसे मुख्य है वो है आपका सूर्य। सौरमंडल में सूर्य सबसे मुख्य है आकाशीय पिंड के रूप में। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है और सूर्य सौरमंडल का जनक, केंद्र तथा ऊर्जा का स्रोत है। इसका व्यास लगभग 13.84 लाख किलोमीटर है और इससे केंद्र का जो तापमान है लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके द्रव्यमान का 70% भाग हाइड्रोजन, 28% हीलियम और 2% अन्य भारी तत्व जैसे लिथियम और यूरेनियम है। सूर्य की वर्तमान आयु 4.5 अरब वर्ष है। अभी मतलब वर्तमान आयु जितनी बची है उसमें 4.5 अरब वर्ष इसकी वर्तमान आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है, और यही क्वेश्चन आपको बीपीएससी टीआरई 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। बीपीएससी टीआरई 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था
पृथ्वी की जो आंतरिक परत है नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो नीफे मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं नीफे, नीफे, ठीक है। Ni मतलब निकेल और Fe मतलब आयरन। तो निकेल और फेरस, फेरस या आयरन, ये आयरन का जो अपरूप होता है। तो निकेल और फेरस इसमें, इसके निर्माण में, आंतरिक परत का जो निर्माण है उसमें पाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब कोई 67th बीपीएससी 2022 में भी पूछा गया था क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे में निकेल और फेरस जैसे तत्वों की प्रचुरता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 अलग अलग तत्वों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे जिसे जो है क्रस्ट, मेंटल और क्रोड कहते हैं। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, जबकि क्रोड पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। आंतरिक जो क्रोड है ये ठोस अवस्था में है, और जबकि बाहरी क्रोड तरल अवस्था में है। निकेल एवं फेरस की अधिकता के कारण इसे नीफे परत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, सेरेस क्या है, जिसका नासा द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में उल्लेख किया गया है? तो सेरेस क्या है? छोटा तारा, बौनाग्रह, ब्लैक होल या धूमकेतु? सेरेस कैसा ग्रह है? बौनाग्रह। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेरेस एक बौनाग्रह है जो मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में मौजूद है। इसका व्यास लगभग 950 किलोमीटर का है और नासा द्वारा एक अध्ययन में इस पर पानी होने की संभावना व्यक्त की गई है। सेरेस जो है अंतरिक्ष यान द्वारा देखा गया पहला बौनाग्रह है और इसकी सतह, संरचना और इतिहास के अध्ययन के लिए नासा का जो डॉन है अंतरिक्ष यान 2015 में यहाँ पहुंचा था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जिस ग्रह का घनत्व है वो है आपका शनि। शनि ग्रह में जो है सबसे, ये गैसीय ग्रह है ना, तो यहाँ पे घनत्व सबसे कम है। शनि ग्रह का औसत घनत्व 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो कि सभी ग्रहों में सबसे कम है। शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया पाए जाते हैं। शनि जो है सूर्य की एक परिक्रमा 29.5 वर्षों में पूरा करता है और शनि के उपग्रह 82 हैं। वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति के 92 हैं, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्लू मून का तात्पर्य है। ब्लू मून का जो तात्पर्य है यह है पूनम का चांद या पूर्णिमा, इसी को कहते हैं ब्लू मून, मतलब पूर्णिमा, याद रखेंगे। इसका मतलब होता है पूर्णिमा, पूनम का चांद। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहा जाता है। इसका नीले रंग से कोई संबंध नहीं होता है और यह संयोग औसतन हर 2.5 वर्ष में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? तो पृथ्वी का जो भार होता है वो चंद्रमा पर वही भार 1/6 हो जाता है पृथ्वी के भार का। तो 100 न्यूटन पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 1/6 का, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 गुणे 1/6 हो जाएगा, तो ये कटेगा, लगभग कितना आएगा? ये 16 6 96, लगभग 16.16 है, 16.7 यहाँ पे दिया हुआ है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान जो है 1/6 है, अतः जिस वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार जो है 16.7 न्यूटन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? चमकीला, जो चमकीला ब्राइटेस्ट स्टार किसको कहते हैं? तो वो है आपका शुक्र। इसी को सांझ का तारा, भोर का तारा और चमकीला तारा भी कहा जाता है, चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। शुक्र एक स्थलीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत है और समान द्रव्यमान एवं आकार के कारण इसे पृथ्वी की बहन ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह वीनस सूर्य से प्राप्त प्रकाश का 70 से 75% भाग परावर्तित कर देता है, जो कि सौर मंडल के बाकी ग्रहों में सर्वाधिक है। इसी वजह से शुक्र सर्वाधिक चमकदार ग्रह है। यह सूर्य का चक्कर 225 दिनों में पूरा करता है एवं अपने अक्ष पर एक चक्कर 243 दिन में पूरा करता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आप सभी को पता है बुध जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो है इसका प्रमुख क्रम है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बुध का जो है दूरी कितनी है सूर्य से? तो ये 5.8 करोड़ किलोमीटर है, याद रखेंगे।
शुक्र का है 10.8 करोड़ किलोमीटर, पृथ्वी की है 14.96 करोड़ किलोमीटर। ये कुछ इनके जो है दूरियां दी हुई हैं। सबसे दूर कौन सा है? वरुण ग्रह है, 449.66 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातः काल कम गर्म होती हैं, चूंकि इसका क्या कारण है? तो ये दोपहर की तुलना में जो प्रातः काल किरणें ज्यादा लंबा सफर तय करती है, इसलिए ये जो है कम गर्म होती हैं। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो सौर मंडल की खोज करने वाले थे कॉपरनिकस। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। कॉपरनिकस ने ही सौर मंडल की खोज की थी। सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी और निकोलस कॉपरनिकस ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक बहुत फेमस है, लिटिल कॉमेंट्री, याद रखिएगा, लिटिल कॉमेंट्री में बताया है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और इसकी ग्रह, इसकी जो है सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। इसे सूर्य के केंद्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। आर्यभट्ट ने सौरमंडल, पृथ्वी के घूर्णन व परिभ्रमण गति आदि के बारे में बताया था, जो आज के वैज्ञानिक आंकड़ों के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? मतलब कैसी परास होती है सौर विकिरण की? याद रखिएगा, इसकी परास होती है 400 से 750 नैनोमीटर, 400 से 780 नैनोमीटर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सौर विकिरण 400 से 700 नैनोमीटर परास में दिखता है और 400 से 700 नैनोमीटर परास की सौर विकिरण दृश्य प्रकाश कहलाती है, जबकि इस परास से कम तरंग दैर्ध्य वाली तरंगे अल्ट्रावायलेट एवं इससे अधिक परास वाली तरंगे इंफ्रारेड श्रेणी की सौर विकिरण होती हैं। सूर्य के केंद्र में अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 15,000 करोड़ किलो, जो आपको 15 मिलियन बोल सकते हैं, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड के कारण जो है उपस्थित सभी पदार्थ गैस एवं प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। प्लाज्मा जो है द्रव की ठोस अवस्था और द्रव एवं गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था, ये भी याद रखिएगा। प्लाज्मा द्रव जो है द्रव की ठोस अवस्था होती है, लेकिन द्रव एवं गैस के अतिरिक्त ये जो है चौथी अवस्था होती है, क्योंकि जो प्लाज्मा है ये आपका जो है ठोस, द्रव, गैस, तीन अवस्थाएं, लेकिन चौथी अवस्था प्लाज्मा को माना गया है, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है, ये बताना है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह और निहारिका। इसमें जो है सौर मंडल में निहारिका नहीं आता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह आते हैं, ग्रह आते हैं और धूमकेतु आते हैं। क्षुद्र ग्रह आपको एस्टेरॉइड बेल्ट आपको जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में देखने को मिलती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का जो स्रोत है सूर्य है। निहारिका नेबुला ब्रह्मांड में स्थित अंतर तारकीय जो बादल हैं, जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और आयनीकृत प्लाज्मा पाए जाते हैं। ब्रह्मांड के असंख्य निहारिकाओं में से आकाशगंगा वह निहारिका है जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। हम कौन सी आकाशगंगा में रहते हैं, निहारिका में रहते हैं? तो है वो है आपकी गैलेक्सी आकाशगंगा। ठीक है, असंख्य निहारिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। क्षुद्र ग्रह की बात करेंगे तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच लाखों की संख्या में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। सूर्य जैसे मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो उस समय सूर्य ग्रहण होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी निम्न में से किससे प्राप्त होती है, ये बताना है। जो सोलर एनर्जी होती है ये किससे प्राप्त होती है, ये आपको बताना है। सौर ऊर्जा की बात करेंगे तो ये सूर्य से प्राप्त होती है, आप सभी को पता है। ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, जो सूर्य की सतह पर निरंतर रहती है, चलती रहती है। भारत उष्णकटिबंधीय मेखला में स्थित होने के कारण सौर ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और वर्तमान में देखा जाए तो सोलर एनर्जी की तरफ जो है भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितने समय मतलब कितना समय लगता है, ये बताना है। लगभग इसमें जो है 8.5 मिनट लगभग लगते हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड 499 सेकंड लगते हैं, याद रखिएगा। जबकि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड लगता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर है, तो वही चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। और दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है
ये हमारी ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास है। कैसी लगेगी क्लास आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो सभी जितने भी टॉपिक हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के और फिर इंडियन ज्योग्राफी, एक तरफ से हम लोग डेली जो है टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को कमेंट कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हम लोगों को मालूम चलेगा कि आपको क्लास पसंद आ रही है और आगे जो है इसे नेक्स्ट कंटिन्यू करते रहेंगे। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है मंगल। मंगल ग्रह के हैं 2 उपग्रह। बुध की बात करेंगे तो बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, नेपच्यून के भी हैं और प्लूटो के भी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बुध। बुध और शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। बुध सूर्य के सर्वाधिक निकट का ग्रह है। इस ग्रह के घूर्णन की गति भी सबसे कम है 88 दिन। इस ग्रह पर जो है क्रेटर की प्रधानता है तथा इसकी सतह चंद्रमा की सतह से काफी मिलती जुलती है। वायुमंडल के अभाव के कारण इस ग्रह का जो दैनिक तापमान अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। बुध ग्रह का जो न्यूनतम तापमान है वो है -170 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे, तो अधिकतम तापमान 390 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? जो सौर मंडल है इसका सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक गर्म ग्रह आपका है शुक्र। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका जो टेम्परेचर होता है 475 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं कितना समय लगता है लगभग? तो 365.25 दिन। सभी भी 365 लिखा हुआ है, लेकिन याद रखिएगा 365.25 दिन लगते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पृथ्वी जो है बुध एवं शुक्र के बाद सूर्य से दूरी क्रम में तीसरा ग्रह है और इसकी सूर्य से दूरी लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर है। वायुमंडल सहित इसका द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। पृथ्वी जो है 365.25 दिन में सूर्य के चारों ओर 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के कक्षीय वेग से एक चक्कर लगाती है। 0.25 दिन का तात्पर्य है 6 घंटे, अर्थात प्रत्येक 4 वर्ष पश्चात लीप वर्ष आता है जिसमें 366 दिन होते हैं, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। आप सभी को ये बात पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 24। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा है? ये बताना है। वो है आपका कौन सा तारा है? वो है सप्तऋषि तारा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको जो है जो आपकी हिस्ट्री की क्लास चल रही है, ज्योग्राफी की क्लास चल रही है एनसीईआरटी के, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। ठीक है, उसे भी आप जो है टाइम मिले तो जरूर देखिएगा। सप्तऋषि तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, जिससे ध्रुव तारे की पहचान करने में सहायता मिलती है। इसकी किरणें पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं और ध्यान रहे कि ध्रुव तारा की किरणों के पृथ्वी के धरातल पर आपतन कोण के आधार पर पृथ्वी के अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है। यह तारा पृथ्वी से 434 प्रकाश वर्ष दूर ऊशी माइनर या लिटिल डिम्पर तारा समूह का सदस्य है। उत्तरी गोलार्ध में किसी स्थान से 24 घंटे इस तारा को आकाश में एक ही स्थान पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं। इन्होंने जो है निकोलस कोपरनिकस की बात करेंगे। इन्होंने बताया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। ये बात किसने बताई थी? निकोलस कोपरनिकस ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका 38 बीपीएससी 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता निकोलस कोपरनिकस के अनुसार ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके पूर्व यह मान्यता दृढ़ हो गई चुकी थी कि पृथ्वी जो है स्थिर है तथा सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। 1543 में कोपरनिकस की किताब लिटिल कमेंट्री में प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई एक दिन में चक्कर पूरा करती है और एक साल में सूर्य का चक्कर पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। निम्नलिखित में से किन के मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? ये बताना है। तो एक खगोलीय इकाई है ये जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई कहते हैं, जो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की है। ठीक है, खगोलीय इकाई पृथ्वी से सूर्य की दूरी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन दिखता नहीं है? ये बताना है। चंद्र दिखता है, मंगल ग्रह भी दिखता है, शुक्र ग्रह भी दिखता है, राहु नहीं दिखता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
आपको बिहार सीडीपी एग्जाम में पूछा गया था। चंद्रमा, मंगल, शुक्र ये तीनों पृथ्वी से दिखाई पड़ते हैं, जबकि राहु को हम पृथ्वी से नहीं देख पाते। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु को नवग्रह में एक स्थान दिया गया है। दिन में राहु काल नामक मुहूर्त 24 मिनट की अवधि होती है, जो अशुभ मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 28। दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो एक बार प्लीज सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, ये जो है 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा से अनुसार गुजरती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीच में 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। इस रेखा का निर्धारण 1884 में वाशिंगटन में संपन्न एक सम्मेलन में किया गया था। इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है और ग्लोब पर खींची गई उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, जिनकी संख्या 360 है। इनमें से 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के पास ग्रीनविच से गुजरती है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा होती है। यह रेखा यूरोप के यूके, फ्रांस, स्पेन, अफ्रीका के अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना देशों से होकर के गुजरती है। ये भी आपको याद रखना है। प्रमुख जो देश है ये आपको याद रखना है जो आपके अंतरराष्ट्रीय समय रेखा गुजरती है। 29 नंबर प्रश्न है और आज की क्लास का यह अंतिम क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता या लेती है? वरुण, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। इनमें से जो है सबसे कम समय कौन लेता है? पृथ्वी लेती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नगत जो ग्रह है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगाती है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में आप सभी को पता है 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। सूर्य के परितः अर्थात सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं तथा एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। बुध जो है, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय 88 दिन में पूरा कर लेता है और वरुण 164 वर्ष में, बृहस्पति 11.11 वर्ष में और शनि 29.5 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी करते हैं। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है मतलब क्या स्थित है? ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लौह और सिलिकॉन। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, और कैसी लगी आज की ये क्लास, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उम्मीद है आप सभी को क्लास बहुत पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो क्लास को सभी लोग जो है एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। इस कंप्लीट क्लास जो है आप सभी के एग्जाम में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और उम्मीद है कि आप सभी जो है इस क्लास को करने के बाद आपको सौरमंडल और ब्रह्मांड से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां पे जितनी भी क्लासेस अपलोड की जाती है, पीडीएफ अपलोड की जाती है, आप उनको भी देख सकते हैं और आप जो है अब वहां पे कोई भी क्वेश्चन होता है आपका तो क्वेश्चन भी सारे पूछ सकते हैं। आपके सभी एग्जाम से रिलेटेड वहां पे इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।